आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जिसने 70 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठा किया, जंग लड़ी और कुर्बानियां दी। 70 साल की जंग के बाद उन्होंने मुल्क को आज़ाद करवाया और आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ कि हमने मुल्क तो आज़ाद करवाया, लेकिन इस मुल्क को आगे चलाना कैसे है। कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ने बैठ के विचार किया कि इसके लिए एक संविधान बनाना जरूरी है, जो मरहूम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उन्होंने एक लंबी सोच के बाद और बड़ी मेहनत के साथ हिंदुस्तान का संविधान जो था वो तैयार किया। ऐसा संविधान जो दुनिया के किसी देश के पास इतना अच्छा संविधान नहीं था, जो हिंदुस्तान को संविधान बाबा साहब और उनके सहयोगियों ने बना के दिया, जिसमें लोकतंत्र का प्रोविजन था कि आज के बाद मुल्क में जितनी भी सरकारें बनेंगी वो लोगों की चुनी हुई सरकारें होंगी। गरीब से गरीब आदमी को अपना वोट का अधिकार दिया। पूरे मुल्क के हर खित्ते की, हर इलाका की बराबर तरक्की हो, वो हमारे संविधान अधिकार देता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मस्जिद में नमाज करने जाना चाहता है, चाहे कोई मंदिर में पूजा करने जाना चाहता है, गुरुद्वारा में माथा टेकने जाना चाहता है, हमारा संविधान पूरा अधिकार देता है। आज जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर नज़र आता है, इन 70 सालों में जो हमारा मुल्क बना, जिसमें सुई जिस मुल्क में नहीं बनती थी, आज बड़े बड़े कारखाने हैं। आज जहां हरियाली है, अनाज की उपज है, सफ़ेद क्रांति लाने की बात हो, बड़े बड़े नेशनल हाईवे, रेल लाइनें, हवाई अड्डे, कारखाने और मजबूत डिफेंस, वो हमारे संविधान और कांग्रेस की वजह से नजर आता है। सर, क्यों लगता है आपको वो कांग्रेस के संविधान की वजह से सब कुछ नजर आता है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो भी इसी संविधान की वजह से उस कुर्सी तक पहुंच पाए। जब उनको वोट लेना होता है दलितों का, पछड़े समाज का, तब वो बाबा साहब अंबेडकर के नारे लगाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। लेकिन जब कोई बात आती है इंसाफ की या दूसरी, तो तब बाबा साहब और उनके पूरे समाज को अपमान किया जाता है। इनकी तरफ से अपमानित किया गया है। जो बाबा साहब के खिलाफ डेरोगेटरी लफ्ज़ बोले गए हैं, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का, पूरे आइन का और पूरे मुल्क का और पूरे दलित समाज का अपमान उन्होंने किया है। उनको कोई हक नहीं पहुंचता है कि वो उस कुर्सी पे बैठे। उनको रिजाइन करना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान से आइन से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब मैं बल्ला साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो